एजुकेटर में आपका स्वागत है। हाँ, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड चैप्टर अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे CTET, HTET, KVS, NVS, RPSC सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार या टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन से हैं इसके प्रकार, उसके ऊपर देखते हैं हम। नंबर 1 है पठन अक्षमता। पठन अक्षमता है जो रीडिंग डिसेबिलिटीज़। कौन से होता है? रीडिंग डिसेबिलिटीज़। इसे पठन मतलब पठन से पता चल रहा है जो पढ़ने में विकार होना या किसी तरह की समस्या या कमी से होता है। किससे? पढ़ने में विकार होना। पठन अक्षमता, पढ़ने में विकार होना। इसके अंतर्गत निम्न अक्षमताएँ आती हैं। कौन कौन सी अक्षमताएँ आती हैं देख लो। नंबर 1 है डिसलेक्सिया। कौन सी आती है? डिसलेक्सिया। दूसरी है एलेक्सिया। डिसलेक्सिया और एलेक्सिया, ये दो इसमें पठन अक्षमता में आती हैं। दूसरा है लेखन अक्षमता। लेखन अक्षमता जिसे राइटिंग डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। इसमें लेखन से पता चल रहा है जो लिखने में विकार होना या किसी तरह की समस्या या कमी से है, जिसमें लिखने में विकार होना। इसके प्रकार हैं डिस्प्रैक्सिया। कौन सा है? नंबर 1 डिस्प्रैक्सिया। दूसरा है डिसग्रेजिया। नंबर 3 एग्रेफिया। नंबर 4 डिस्ग्राफिया। नंबर 5 आशिम्बोलिया। कौन सा है? आशिम्बोलिया। इसके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? डिस्प्रैक्सिया, डिसग्रेजिया, एग्रेफिया, डिस्ग्राफिया और आशिम्बोलिया। ग्राफ होता है जो कि हम लिखते हैं, जब मैथ के सवाल निकालते हैं उसमें ग्राफ बनाते हैं ना, तो लेखन से उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भावबोधक अक्षमता या एक्सप्रेशन डिसेबिलिटीज़। इसमें बोलने या भाव व्यक्त करने में विकार होना या किसी तरह की समस्या या कमी से है। भाव जो व्यक्त करते हैं, जैसे इसके निम्न अक्षमताएं आती हैं। तुतलाना, हकलाना। कौन सी है? तुतलाना और हकलाना भाव में आती हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 पे गणितीय या अंकगणितीय क्षमताएं। कौन सी है? गणितीय, अंकगणितीय अक्षमता। मैथमेटिकल या अर्थमेटिक डिसेबिलिटीज़। इसमें गणित से वैसे ही पता चल रहा है हमें, गणित में किसी तरह की समस्या या कमी से होता है, जिसमें गणित में कोई प्रॉब्लम हो। इसके अंतर्गत निम्न अक्षमताएं आती हैं, जैसे ग्राफिकल। इसके अंतर्गत निम्न अक्षमताएं होती हैं। कौन कौन सी? ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। दूसरा है लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया। तीसरा है वर्बल डिस्कैलकुलिया और चौथा है प्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया और पांचवा है ऑडियोग्नोस्टिक डिस्कैलकुलिया। इसमें एक कॉमन चीज़ आ रही है जो गणित से संबंधित है। उसमें क्या कॉमन आ रहा है? डिस्कैलकुलिया जो वर्ड है ये कॉमन आ रहा है। इससे हमें पता चल जाए कि मैथ से संबंधित विकार है। ठीक है, इससे नेक्स्ट चलते हैं। मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अक्षमता, जो भाषा से संबंधित तो लैंग्वेज डिसेबिलिटीज होते हैं, जिनको मौखिक रूप से बोलना नहीं आता है, किसी प्रकार की भाषा से संबंधित समस्या या कमी हो। मौखिक रूप से पता चलता है जो हम बोलते हैं मुख से, उस तरह की कोई अक्षमता। इसके अंतर्गत निम्न अक्षमताएं आती है, जैसे एफेजिया या डिस्फेजिया। कौन कौन सी आती हैं? एफेजिया या डिस्फेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट शब्दों की वर्तनी संबंधी अक्षमता। शब्दों की वर्तनी, शब्दों की जो स्पेलिंग होती है डिसेबिलिटीज, उसमें अक्षमताएं हैं। जैसे इस प्रकार की अक्षमता के कारण बालक वर्तनी में त्रुटियां करता है, बोलने में त्रुटियां करता है शब्दों की। वह शब्दों के विभिन्न अक्षरों को क्रम से नहीं लिख पाता और उसके स्थान पर बदल देता है। जैसे किसी का कै का मैं बना देता है, किसी की जैसे लड़की है उसका लकड़ी, कोई जो भी वर्ड है उसका थोड़ा डिफरेंस कर देता है, उसके स्थान पर बदल देता है। जैसे कि लड़की के स्थान पर लकड़ी व सरल के स्थान पर सलर लिखता है। बच्चा जो है शब्दों की वर्तनी की संबंधी अक्षमता के कारण होता है, जो कि वह शब्दों के विभिन्न अक्षरों को ढंग से लिख नहीं पाता और उसके स्थान पर बदल देता है, थोड़ी सी हेरफेर कर देता है। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं या अधिगम अक्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसके बारे में हम बताएंगे डिटेल से। जैसे जो पठन विकार है वो डिसलेक्सिया है, एलेक्सिया, उसके बारे में करेंगे। जैसे नंबर 1 है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है।
लैक्सिया, इसका संबंध पठन विकार से, किससे है? पठन विकार से। इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। किस में कठिनाई होती है? पढ़ने में कठिनाई होती है बच्चों को, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी एवं डी में विभेद नहीं कर पाते। किस में नहीं कर सकते? जैसे बी एवं डी में, बी को डी लिख देते हैं, डी को बी लिख देते हैं। डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे जैसे वाज, साग और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते। जैसे सा और वाज, सा और आवाज में, और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर समझ नहीं पाते हैं। सेकंड पॉइंट है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया कौन सा होता है? यह एक ऐसा शारीरिक विकार होता है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। किस में नहीं हो पाता? जैसे लिखने, चलने, बोलने, उनमें निपुण नहीं हो पाता। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। एप्रेक्सिया किस कारण होता है? ये मस्तिष्क में क्षति के कारण। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया यह क्या है? यह एप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है, एप्रेक्सिया का ही, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूचना गतिक कौशलों में निपुण नहीं हो पाता। किस में नहीं हो पाता? वो सूचना गतिक कौशलों में। वह हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। आँख व हाथों के बीच में वो संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। कौन सा तंत्र से विकार है? ये तंत्रिका तंत्र से है, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। डिस्प्रेक्सिया को सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एफेजिया। एफेजिया क्या होता है? एफेजिया होता है भाषण व संप्रेषण अधिगम अक्षमता को एफेजिया कहता है। क्या कहा जाता है? भाषा और संप्रेषण, जो बातचीत है, उसको अधिगम अक्षमता को उसकी एफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को व्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इससे पीड़ित जो बच्चा है वो एक दूसरे के सामने बात नहीं कर सकते, उनको कठिनाई महसूस होती है। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से ही यह विकार उत्पन्न होता है। ये भी जो मस्तिष्क में क्षति के कारण ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भी मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। ये भी उसी का ही है, फेजिया, डिस्फेजिया। नेक्स्ट है एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होता है? ये भी पठन से रिलेटेड आ गया। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल एफेजिया भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? शब्द अंधता, विजुअल एफेजिया या पाठ अंधता भी। नेक्स्ट है यह एक्वायर्ड अर्जित डिसलेक्सिया है। कौन सा है? अर्जित डिसलेक्सिया है। एलेक्सिया के कारण एफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में आवश्यक नहीं है कि जो बीमारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ग्राफ से पता चल रहा है यह लिखने संबंधी अक्षमता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता, इसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेलियाँ, अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ होती है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी अधिगम अक्षमता संभव है। जो मेनली जो आ रहा है मस्तिष्क में क्षति के कारण ही ये सारे पॉइंट आ रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया जो होता है ये ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित या अंगणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। न्यूमलेक्सिया भी। डिस्कैल्कुलिया कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? जैसे ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, लैक्सिकल डिस्कैल्कुलिया, वर्बल डिस्कैल्कुलिया और प्रैक्टोग्नोस्टिक डिस्कैल्कुलिया और ऑडियोग्नोस्टिक डिस्कैल्कुलिया। और नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया होता है ये गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। डिस्थीमिया तनाव की, जो टेंशन की अवस्था को। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? अधिगम पर। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति मन की स्थिति हमेशा निम्न रहती। कैसी रहती है? लो पोजीशन पर रहती है। नेक्स्ट की पॉइंट है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या होता है? यह एक मनोविकार है। क्या ऐसा विकार है? मनोविकार है, जिसमें व्यक्ति को ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर बहुत छोटे या अपूर्ण है। डिस्मोर्फिया होता है एक भ्रम का, इल्यूजन का प्रकार होता है, जिसमें शरीर के कुछ अंग को बड़े या छोटे ऐसे लगने लगते हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है।